नमस्ते मित्रों, अगले सवाल हमें यह बताइए, प्राणायाम से ही संबंधित आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि यह सकल समस्त प्राणायाम श्रृंखला रखा गया है हमारे दर्शकों के लिए और आप अतिथि के रूप में हैं, तो आप यह बताइए कि प्राणायाम किस प्रकार हमारे श्वास पर नियंत्रण तो करता ही है और इसके साथ ही कई त्रुटियां रह जाती हैं हमारी श्वसन प्रक्रिया में, उसमें भी सुधार लाता है और इसके साथ ही हमारे शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति में भी वृद्धि लाता है। यह सारे काम किस तरह से प्राणायाम कर पाता है और यह किस तरह से हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए मददगार साबित होता है, इसे आप बताएं। तो आपके इस सवाल के जवाब में मैं यह बोलना चाहूंगा कि यह किस प्रकार, यानी कि प्राणायाम किस तरह से हमें नियंत्रण करता है श्वास को और इसके साथ ही त्रुटिपूर्ण, हम कई बार ढंग से सांस नहीं ले पाते हैं, इसमें भी सुधार लाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति को भी बढ़ाता है। हम जैसा जान रहे हैं कि प्राण शरीर में कुंडलिनी शक्ति के माध्यम से कार्य करता है और हमारा शरीर विधान शास्त्र की सहायता से प्राणायाम क्रिया की व्याख्या की जा सकती है। वह शरीर के भीतर एक प्रकार की एक मुखी गति पैदा कर देती है और श्वास प्रश्वास केंद्र पर आधिपत्य करके शरीर के अन्यान्य केंद्रों को भी शामिल कर लेती है। यहां पर प्राणायाम का लक्ष्य मूलाधार में कुंडलाकार में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति को उद्बुद्ध करना, यानी कि उत्थान करना होता है। प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है। प्राणायाम की विभिन्न क्रियाओं का वास्तविक उद्देश्य भी यही है मित्रों। हमें पहले फेफड़े की गति पर विजय पाने की चेष्टा करनी चाहिए और कुछ वर्षों के अभ्यास के बाद, यह सब कर सकने के बाद हम सूक्ष्मतर गतियों को भी वश में ला सकेंगे। तो इस प्रकार प्राणायाम हमारे श्वास पर नियंत्रण करता है। बाद में आगे चलकर सभी प्रकार की त्रुटिपूर्ण श्वसन विधि जो होती है, जिसमें कि हम शॉर्ट ब्रेथ लेते हैं, जिसके कारण ब्रेथलेसनेस भी हो जाती है, इसमें सुधार लाता है और इसके साथ ही हमारे संपूर्ण शरीर की कोशिकाओं तक, ऊतकों तक ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में आपूर्ति करता है और आपूर्ति में वृद्धि करने में भी मददगार होता है। नमस्ते मित्रों, अगला सवाल मेरा यह होगा कि प्राणायाम के कितने प्रकार हैं। आप यह बताइए कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, वो कौन कौन से हैं, कितने संख्या में हैं और क्या आप आगे चलकर इसके विशेष आप बताने जा रहे हैं, यह भी बताइए। अच्छा, कि प्राणायाम कितने प्रकार के हैं, तो प्राणायाम जैसा हम सब अभ्यास करते हैं 30-35 प्रकार के हैं, पर यहां मैं कुछ मुख्य प्राणायाम ही आपके लिए गिनाने जा रहा हूं जो कि हम आम लोग को करना चाहिए। तो एक एक करके मैं अभी नाम बता रहा हूं। इसी श्रृंखला में आप आगे चलकर देखेंगे मैं इसका अभ्यास भी कैसे करते हैं, इसकी विधि बताऊंगा, इसके लाभ बताऊंगा, इसकी क्या सीमाएं हैं, कंट्राइंडिकेशंस हैं, ये सब बातें भी हम आगे चल के बात करेंगे। तत्काल आप अपना परिचय इनके प्रकार क्या क्या हैं उनसे करा लीजिए। तो पहला मैं बोलना चाहूंगा भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम जो कि एक क्रिया है लेकिन लोग प्राणायाम कहा करते हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम, बाह्य प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम जहां कि हम ओम चैंटिंग करते हैं, प्रणव प्राणायाम जहां मन में ही ओम चैंटिंग करते हैं, बगैर ध्वनि के करते हैं, अग्निसार क्रिया है, उज्जाई प्राणायाम है, शीतकारी प्राणायाम है जो हमें कूलिंग देता है, इसके साथ ही शीतली प्राणायाम है, यह भी हमें कूलिंग देता है, और चंद्रभेदी प्राणायाम है। ये सब बिल्कुल बेसिक है जो हमें कूलिंग के लिए यूज होते हैं। तो यह कुछ प्रकार हैं।